नमस्कार। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। परमानेंट भी दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था। एक होता है परमानेंट का एक टाइप क्या था, सिंपल था, और एक क्या था, कॉम्प्लेक्स था। सिंपल में हम लोग पढ़े थे क्या, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट में कौन से पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स वाले पढ़ने हैं। परमानेंट में क्या पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ने हैं हम लोग, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। एक क्या होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों काम क्या करते हैं, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद तो डिटेल में जब बताऊंगा तब बताऊंगा ही। कि जो जाइलम और फ्लोएम है, इसको हम दोनों को मिला के वैस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स क्या होता है, ये पैसेजेस हैं, कुछ पाइप लाइक क्या स्ट्रक्चर्स है प्लांट के अंदर, जो यूज़ करते हैं क्या, मान लीजिए वाटर को कंडक्ट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। वाटर, फूड, मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए प्लांट में हमारे पास कुछ पाइप लाइक चैनल्स, ट्यूब लाइक चैनल्स होते हैं, रास्ते होते हैं। इन रास्ते से हम लोग क्या करते हैं, फूड और वाटर को भेजते हैं, और वही पाइप और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। तो जब जाइलम और फ्लोएम को हम लोग मिला देते हैं, तब हम लोग दोनों को मिला के क्या करते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। तो वैस्कुलर बंडल्स क्या होगा, वैस्कुलर बंडल्स किसको मिला के बनता है, जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स का मतलब ये है कि दे आर स्पेशलाइज्ड चैनल्स और पाइप और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। इन सारी चीज़ों का एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते क्या, पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पढ़े थे कि सिंपल टिश्यू में क्या होता है, कि सिंपल टिश्यू एक टाइप के सेल से बनते हैं। लेकिन अगर अब हम लोग को पढ़ना क्या है, परमानेंट तो आप हटा दे, अब हम लोग को ध्यान से क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं ये एक तरह से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं। मतलब क्या, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि पैरेन्काइमा था तो पैरेन्काइमा में पैरेन्काइमा था। सिंपल में भी या तो एक टाइप पैरेन्काइमा हो गया, या तो कोलेनकाइमा हो गया, या तो स्क्लेरेनकाइमा हो गया। कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम ये है कि कॉम्प्लेक्स केवल एक टाइप के टिश्यू से नहीं मिलकर बनता है, एक टाइप के सेल से नहीं मिलकर बनता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, बहुत तरह के सेल मिलते हैं और तब जाके कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, कि बोला जाए कि अगर कुछ काम करना है आप लोगों को, है ना, तो उसमें उस काम में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस आपका कोई ग्रुप बनाया प्रोजेक्ट के लिए, उस ग्रुप में लड़का है, लड़की है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दादा दादी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका काम क्या है, अलग अलग है। तो एक ऐसा टीम बनाओ जिसमें अलग अलग वैरायटी के लोग हो, कोई मोटा है, कोई पतला है, कैसा भी है, कोई बात नहीं है, सबका काम एक ही है ना। बस मान लीजिए कि हम पार्टी कर रहे हैं घर में, ठीक है ना, बर्थडे का, उसमें खाना बनाना है, क्या करना है, खाना बनाना है। तो खाना बनाने के लिए क्राइटेरिया तो यही कि खाना बनाने आना चाहिए। अब कैसे करेंगे, कोई एक मोटा आदमी है 100 किलो का, वो बोल रहा है कि मेरे को आता है, ठीक है भैया तुम आ जाओ। एक पतला आदमी मेरे को भी आता, तू भी आ जा भाई। एक बच्चा है 10 साल का, बोलता मेरे को भी आता है, हम बोले आप भी आ जाओ भैया। तो जो भी हो, कैसा भी हो, अलग अलग तरह के लोग हो, लेकिन काम एक हो। तो यही है यहाँ पर, सेल के टाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन फंक्शन क्या है,
फंक्शन वन है, केवल एक ही काम करना है इनको, और वो काम क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसको कहते हैं? ऐसे टिश्यू को जो एक तरह से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं, लेकिन काम इनका एक ही रहता है। सिंपल टिश्यू वो जिसमें केवल एक टाइप के सेल हो, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो जिसमें एक तरह से ज़्यादा टाइप के सेल हो, उनको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है ना। काम इनका क्या रहेगा? कोई भी एक ही काम रहेगा, और काम क्या बताए हम लिख दिया आपके लिए। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप्स में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ लिया, अब इसका टाइप्स। अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का था? जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, जाइलम, ये जाइलम को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग फ्लोएम को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जाइलम जो है, देखिए इसके काम क्या है। ये जाइलम जो है, इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है ये किससे बना होता है? लिग्निन से। किससे बना होता है जाइलम का सेल वॉल? लिग्निन से बना होता है। ठीक है, और जाइलम क्या है? अभी हम जाइलम को ही पढ़ रहे हैं। जाइलम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू तो वो भी है, ठीक है ना, दोनों क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है। अब ये करता क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है तो क्या करता है? कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट। कंडक्टिंग टिश्यू है तो ये क्या कंडक्ट करता है? रूट्स से लेके अपर पार्ट यानी शूट तक क्या ट्रांसफर करता है? वाटर और मिनरल। यानी जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना है? वाटर और मिनरल। जाइलम और कुछ नहीं करेगा। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम, देखो फ से फ्लोएम, फ से फूड। कभी कंफ्यूजन होगी जाइलम क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो फ्लोएम जो है वो फ से फ्लोएम है, फ से फूड है। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। फ्लोएम क्या ट्रांसफर करता है? फूड करता है। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स करता है। वाटर याद रखोगे तो रह जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, ये आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जाइलम ये काम तो करता है। एक सेकंड, पंखा बंद करो। हाँ, जाइलम ये काम तो करता ही है। अब जाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये काम करने के लिए भी जाइलम के जो है वो 4 पार्ट हैं। जाइलम के क्या है? 4 पार्ट हैं। तो ये आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे कि जाइलम क्या है और किससे बनता है, और जाइलम के जो पार्ट्स है, टाइप्स है, वो क्या क्या है। अभी लिखते हैं। जाइलम के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट हैं। 1 2 3 4। पहला क्या है? ट्रैकियार्ड्स। ठीक है ना, पहला क्या है? ट्रैकियार्ड्स। दूसरा क्या है? वेसल्स। तीसरा क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा क्या है? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। चौथा क्या है? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। थोड़ा मार्कर खत्म हो गया, मैं वीडियो पॉज करके पहले इंक भर लेता हूँ, तब तक आप इसको देखिए। हाँ, तो मैं इंक भर लिया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जाइलम क्या है? 4 टाइप्स के होते हैं, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, ये टिश्यू चैप्टर जो है ये बायो का 9th क्लास का तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है।
इसलिए आपको घबराना नहीं है, जो हो थोड़ा थोड़ा करके 10-10 मिनट 15-15 मिनट पार्ट्स में आप बस पढ़ते जाओ और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें पार्ट्स बहुत है, अभी फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होंगे, लेकिन पहले हम लोग जाइलम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फ्लोएम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो अभी हम लोग किसको पढ़ेंगे, ट्रैकियार्ड्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रैकियार्ड्स क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये भी क्या होंगे, ट्रैकियार्ड्स कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूब लाइक एलोंगेटेड सेल होते हैं, एलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे, ठीक है ना, ट्यूब लाइक एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। और इनका खास बात ये है कि टैपरिंग एंड्स होते हैं। देखिए टी से ट्रैकियार्ड्स, टी से टैपरिंग याद रखिएगा, टैपरिंग एंड्स होते हैं इनके, ठीक है। क्या होते हैं टैपरिंग एंड्स, टैपरिंग मतलब क्या होता है, जाके आगे मिल जाना। मान लीजिए 2 लाइन ऐसे जा रहे हैं, आगे जाके ऐसे मिल रहे हैं। पेंसिल देखे हो ना, पेंसिल पेंसिल कैसे होता है, ऐसे आता है ऊपर से नीचे, नीचे आके पॉइंटेड होता है, तो उसको टैपरिंग एंड्स कहते हैं। तो जाइलम कैसा होता है, मान लीजिए कोई ऐसा पाइप है, यहाँ से ऐसे चल रहा है, आगे जाके मिल जाएगा, ये हो गया टैपरिंग एंड्स, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि ट्रैकियार्ड्स का टैपरिंग एंड है। दूसरा बात है, एक जाइलम के ऊपर दूसरा जाइलम क्या रख सकते हो आप, नहीं रख पाओगे। मतलब एक ट्रैकियार्ड्स के ऊपर, ये ट्रैकियार्ड है, दूसरा पॉइंटेड यहाँ रखना चाहोगे तो रख पाओगे, ऐसे नहीं रख पाओगे, ये मुश्किल है, ऐसा रह नहीं पाएगा। इसलिए एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होगा। तो सर फिर कैसे आगे मटेरियल कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना। साइड वाइज तो जुड़ सकते हैं, ये एंड टू एंड ऊपर से नीचे नहीं जुड़ सकते, लेकिन साइड बाय साइड तो जुड़ सकते हैं। इसलिए इसका साइड बाय साइड क्या होगा, ये हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, पिट्स होते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिट्स से कहते हैं, क्या कहते हैं, पिट्स। इसी पिट्स से क्या होता है, वाटर ट्रांसफर होता है। वाटर मॉलिक्यूल इस पिट से होते हुए दूसरे पिट्स में जाएगा, उसके बाद बगल वाले पिट्स में, और ऐसे क्या होता है, वाटर ट्रांसफर होता है, पिट्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। और इसका बात हम बता दिए थे कि सेल वॉल जो होता है किससे बना होता है, लिग्निन से बना होता है, किससे, लिग्निन। और ये क्या होते हैं, डेड होते हैं, क्या होते हैं, डेड। देखिए अभी जो 4 टाइप पढ़ेंगे, 4 टाइप में केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही ऐसे होंगे जो कि लिविंग सेल होंगे, बाकी सब जितने मिलेंगे डेड मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। आप इसको एक बार लिख लो। चलिए अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। जाइलम पर क्या पढ़े थे, ट्रैकियार्ड्स के बाद क्या था, ट्रैकियार्ड्स के बाद था वेसल्स, क्या था, ट्रैकियार्ड्स का दूसरा, जाइलम का दूसरा पार्ट क्या है, वेसल्स, क्या है, वेसल्स। अब ये भी क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी है। लेकिन इसमें एंड टू एंड कनेक्शन होगा, एंड टू एंड कनेक्शन होगा। कैसे, इसका ट्यूब थोड़ा खास टाइप का, मान लो ऐसा टाइप का है, दूसरा ट्यूब बनाया ऐसा टाइप का है। तो ये देखिए, ये ऐसा एंड टू एंड कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्यूब जो है आगे जाके ऐसे टेपर नहीं हो जा रहा, पतला नहीं हो जा रहा, इसलिए एंड टू एंड कनेक्शन क्या है, पॉसिबल है, ठीक है ना। एंड टू एंड कनेक्शन कहिए या फिर अरेंजमेंट कहिए, ठीक है, ये हो जाएगा किसमें, वेसल्स में, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम भी वही है, कंडक्ट वाटर। जाइलम का पार्ट है तो क्या करेगा, ये वाटर तो कंडक्ट करेगा ही। और इसका भी जो सेल वॉल होता है वो लिग्निन से बना होता है। सेल वॉल किससे बना होता है, पिछले वाले की तरह ही है, किससे बना होगा, लिग्निन। और ये भी क्या होगा, डेड होगा। तो ये बातें हैं वेसल्स में। वेसल्स का क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो ट्यूब है ये क्या होगा, जाके आगे जाके चौड़ा सा रहता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, वाइडेंड इसका एंड होता है इसका ट्यूब का, इसलिए इसका एंड टू एंड अरेंजमेंट पॉसिबल है। तीसरा काम क्या है इसका, कंडक्ट करेगा वाटर। चौथा, इसका भी सेल वॉल किससे बनता है,
लिग्निन से बनता है, और ये भी क्या होता है, डेड होता है। ठीक है, तो देखिए क्यों जाइलम के अंदर अभी तक 2 पार्ट पढ़ लिया, ट्रैकियार्ड्स, वेसल। अब 2 पार्ट और बाकी है। जाइलम का जो तीसरा पार्ट है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखिए हम लोग पैरेन्काइमा तो पहले भी पढ़े ना सिंपल में, लेकिन ये जाइलम पैरेन्काइमा, इसका मतलब है कि जाइलम जो है अलग अलग टाइप के सेल से बना हुआ है मिलकर, जिसमें पैरेन्काइमा भी आएगा, स्क्लेरेन्काइमा भी आएगा। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, इसका कुछ नहीं है, ये लिग्निन, ये इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ऐसे मान लो इसका सेलो, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। ये डायग्राम बना दिए, क्या है, न्यूक्लियस भी होता है। अब देखिए पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा जब हम आपको पढ़ाए थे तब बताए थे क्या होता है, ये लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग सेल होता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा अभी तक हम लोग पढ़े जो ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स, वो दोनों लिग्निन से बने थे और डेड थे, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, ये लिविंग सेल है। ठीक है, ये काम क्या करता है, स्टोर्स फूड। ठीक है ना, पैरेन्काइमा तो हमने ही पढ़ाया था कि पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी पैरेन्काइमा काम क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। हालांकि थोड़ा थोड़ा वाटर कंडक्ट तो करेगा ही, लेकिन मेन काम इसका क्या होता है, पैरेन्काइमा का हरदम फूड को स्टोर करना होता है। तो ये बात हम लोग पढ़ लिए, और ये लिविंग होता है। बस जाइलम पैरेन्काइमा में इससे ज़्यादा याद आपको नहीं रखना है। ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट पढ़ना है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तो हम पहले बताए थे आपको, स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, डेड होता है। इसका सेल कैसा होता है, डेड सेल्स। ठीक है भैया, स्क्लेरेन्काइमा भी जब पढ़े थे तो डेड था। अभी भी हम लोग जितना पढ़े पैरेन्काइमा को छोड़ के सब क्या है, डेड है। इसके भी सेल वॉल किससे बनेंगे, लिग्निन से। तीसरा काम की ये यहाँ क्या कर रहा है, जाइलम में, इसमें स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है, तो स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जो कि चौथा पार्ट था। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से जाइलम के 4 पार्ट पढ़ लिए। अब फ्लोएम के 4 पार्ट पढ़ेंगे। जाइलम जो वाटर कंडक्ट करता था वो 4 पार्ट के थे, 4 टाइप ऑफ सेल का यूज करता था, और सबका काम यही था कि वाटर ट्रांसफर करना है। बाकी जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, वो तो करेगा ही, बाकी ये वाटर को स्टोर करने, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बात हो गया जाइलम का। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम को पढ़ना है स्पेशली यहाँ पर। अब आपका केस स्टडी क्या होगा, फ्लोएम। तो फ्लोएम कितने टाइप के होंगे, फ्लोएम भी 4 टाइप के होंगे। ठीक है ना, लिख लो, पहले टाइप लिख लो, सीव ट्यूब, दूसरा कॉम्पेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे उसमें था ना तीसरा चौथा जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, इसी तरह इसमें थर्ड वाला होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा होगा फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड करता है। ठीक है, किसके हेल्प से करता है, इन चारों के हेल्प से करता है। तो ये चारों को हम लोग क्या करेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जो जानकारी है, खासियत है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहला वाला क्या है, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना, पहले पता लग रहा है कि सीव ट्यूब है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्यूब टाइप का होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसके जो सेल वॉल होंगे, जैसे कि अगर एक सेल है तो ये काफी पतले पतले होंगे, थीन सेल वॉल।
आप बोलोगे सर पतले पतले क्यों होंगे और कैसे याद रखेंगे? तो देखिए फूड को ट्रांसफर करना है एक सेल से दूसरे सेल में, तो सेल वॉल अगर ज़्यादा मोटा होगा तो क्या से फूड ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए सेल वॉल जितना पतला हो फूड उतना जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो जो एंड है ना, सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड। जो पिछला में हम लोग बोल रहे थे कि एंड टू एंड अरेंजमेंट होगा क्या, मान लीजिए कि ये एक सेल है ट्यूब टाइप का, तो ट्यूब टाइप का बना दिए, इसके ऊपर क्या एक और आ जाएगा, ऐसे अरेंजमेंट रहेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। क्या समझ में आया? तो सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड, मतलब एक का एंड, दूसरा का शुरुआत, दूसरा का एंड, तीसरा का स्टार्ट, एंड टू एंड इनका अरेंजमेंट हो सकता है। अब बोला जाए कि सर अगर यहाँ से फूड ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से ये फूड जा रहा है, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा तो कैसे पार होगा? यहाँ पर ही ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या होता है? पोरस होता है। क्या होता है? पोरस। पोरस होने का मतलब क्या कि इसमें से चीजें क्या होगी, छन के बाहर जा सकती है। ये स्मॉल 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 होल्स से बना होता है। ठीक है ना? किससे बना होता है? स्मॉल होल्स से बना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ क्या ये प्लेट है, क्या है? प्लेट है, जिसका एक नाम है, क्या नाम है? सीव प्लेट। तो सीव प्लेट प्रेजेंट होता है, सीव प्लेट प्रेजेंट एट एंड। सीव का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्मॉल होल्स होना। जैसे कि आटा को जो छानते हैं, आटा को छननी से, तो छननी में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनको हम सीव ही कहते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह के स्मॉल स्मॉल होल्स प्रेजेंट है, जिसको सीव कहते हैं, और ये पूरे प्लेट में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीव प्लेट। और ये यहाँ से फूड पार्टिकल्स क्या होगा, इससे पार होकर छन छन के क्या करेगा, ऊपर चलता चला जाएगा। तो ठीक है, सीव ट्यूब में क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, सीव प्लेट प्रेजेंट होगा जो कि पोरस होगा, और इसका अरेंजमेंट ऐसा होगा कि एंड टू एंड रह सकता है। ठीक है, तो हम लोग सीव ट्यूब कर लिए। अब आइए कंपेनियन सेल पे, इसको लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है कंपेनियन सेल। देखिए कंपेनियन सेल का मतलब क्या है? कंपनी देना मतलब क्या? साथ देना। साथ देना मतलब क्या कि जैसे नहीं होते हैं कि चलो भैया हम ये काम करने जा रहे हैं, आज तू भी मेरा हेल्प कर देना। वो बोलेगा नहीं हम तो नहीं करेंगे, कंपनी दे देंगे। ठीक है ना? कंपनी दे देना मतलब क्या? हेल्प कर देना, साथ दे देना, थोड़ा वो काम पूरा तो नहीं करना, साथ कर देना। कैसे होता है कि मम्मी बोलती कि हाँ आजकल तो चलो चल रहा है पूजा का समय, तो 56 प्रकार का भोग बनाना है, तो मम्मी बनाएगी। तो मम्मी अकेले तो बनाएगी नहीं, मम्मी बनाएगी, दादा बनाएंगे, मामा बनाएंगे, तो सब कोई मिल के बनाएगा। उसमें अगर कोई आपको कह दे कि हाँ आप कुछ कर दीजिए, तो आपसे तो पूरा काम होगा नहीं। आप बोलेगी चलो हम हेल्प कर दे रहे हैं, कंपनी दे रहे हैं, तो रियल में कौन बनाएगा? मम्मी बनाएगी सारा भोग, लेकिन आप क्या कर दोगे? कंपनी दे दोगे, हेल्प कर दोगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं अपना बात कर रहा हूँ, किसी और का नहीं। ठीक है ना? तो कंपेनियन सेल में क्या होता है? ये बस कंपनी करते हैं। किसको कंपनी करते हैं? कंपनी और हेल्प। किसको हेल्प करते हैं? सीव ट्यूब को। ये खुद कुछ काम नहीं कर सकते हैं। रियल में जो फूड का ट्रांसफर करता है वो कौन करता है? सीव ट्यूब करता है। कंपेनियन सेल क्या करता है? बस ये सीव ट्यूब को क्या करता है? हेल्प करता है कि हाँ हाँ भैया करो करो करो, हम है ना पीछे से, हम पीछे से हैं, आगे से तुम करो। आगे से कोई नहीं आएगा, पीछे से सब कोई है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका कंपेनियन सेल। और इसका भी वॉल क्या होगा? थिन रहेगा, थिन वॉल रहेगा। ठीक है, तो ये बस इसका कंपेनियन सेल का इतना ही बात है। जो हल्का हेल्प करता है उसको और ज़्यादा क्या बात करना, कंपेनियन सेल में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। यही है, इसी को समझा रहे हैं, इसलिए यार और कुछ नहीं लिखे। फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा कहीं भी आएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि ये क्या होता है? लिविंग होता है। दूसरा काम क्या करेगा? ये स्टोर फूड। ये फूड तो स्टोर करता ही है,
और अब क्या कर रहा है, वाटर भी ट्रांसफर कर रहा था और फूड को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो जाइलम, अब इसके पास फूड होकर गुजर रहा है, वाटर होकर गुजर रहा है, तो पैरेंकाइमा के पास सब होकर गुजरता है। तो पैरेंकाइमा क्या करता है, सब में से थोड़ा थोड़ा लेके रख लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या है, लिविंग सेल भी है, स्टोर भी करता है फूड को। और सबसे इंपॉर्टेंट, लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड, लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड। यानी कि मान लीजिए ये प्लांट है, तो फूड या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। तो ये वाला तो वर्टिकल ट्रांसपोर्ट हो गया, नीचे से ऊपर वर्टिकल ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, लैटरल है। लैटरल मतलब क्या, हॉरिजेंटली अगर फूड को ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड। तो ये कौन करता है, फ्लोएम पैरेंकाइमा करता है। बस इतना बात है फ्लोएम पैरेंकाइमा में। अब इसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, देखिए ये यही लिविंग होगा, बाकी सब तो डेड होंगे, तो स्क्लेरेनकाइमा तो ऐसे भी डेड होता है। फोर्थ वाला क्या है, डेड। ये फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा को पढ़ रहे हैं हम लोग। फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, डेड होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो सेल वॉल है, कभी भी हमने पढ़े थे कि स्क्लेरेनकाइमा का सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल थोड़ा मोटा होगा इसका, ठीक है ना, ठीक होगा। और जो काम स्क्लेरेनकाइमा करता है उस वही काम करेगा, ये और कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। बस मतलब प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मतलब जो सेल से बने हैं सीव ट्यूब्स, उन ट्यूब्स को क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि तुम मजबूत रहो। तुम इतना सारा चीज इंपॉर्टेंट लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तुमको प्रोटेक्शन देने का काम, तुमको मजबूती देने का काम हम करेंगे। जैसे होते हैं ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये काम कर रहे हैं, सारा काम देश को वो चला रहे हैं, तो उनका रक्षा कौन करेगा, उनका रक्षा के लिए जो बॉडी गार्ड्स है वो है, बोल रहे आप काम करो, हमारे ऊपर सिक्योरिटी छोड़ दो, हर आतंकवादी चोर सबसे हम लोग लड़ लेंगे और आपको बचाएंगे। तो जो स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, ये फ्लोएम को बचा कर रखता है और बोलता है कि आप अपना काम मुस्तैदी से कीजिए, हम अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं। सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा टू फ्लोएम सेल्स, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्लांट सेल खत्म कर लिया। और प्लांट सेल का जो पूरा अगर फ्लो चार्ट है, अगर एक बार मैं बताऊं तो एकदम स्पीड में मैं बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये चार्ट आप लास्ट में जरूर बना लेना, ठीक है ना। थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि बोर्ड में आ जाए। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के थे, दो, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, दूसरा क्या था, परमानेंट, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक वो जो डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट वो जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक कितना टाइप का था, तीन टाइप का, क्या था, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। परमानेंट कितने टाइप का था, दो टाइप का, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सॉरी ये मेरिस्टेमेटिक तीन टाइप का था तो, लेकिन ये ऐसा नहीं था। मेरिस्टेमेटिक कौन कौन सा था, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया स्पीड में। मेरिस्टेमेटिक कितना था, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। सिंपल तीन टाइप का था। सिंपल कौन कौन सा था, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा और ये स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स दो टाइप का है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम चार टाइप का है, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेंकाइमा, ये रिवीजन के लिए मैं बना दिया आपको। चौथा है जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। फ्लोएम में पहला पार्ट सीव ट्यूब्स, ये भी चार टाइप का है ना फ्लोएम। दूसरा है कॉम्पेनियन सेल्स, ये याद हो जाएगा, आप पढ़ोगे ना सब याद हो जाता है। फ्लोएम पैरेंकाइमा,
फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। मैं बोल दिया हूँ, समझ जाना, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा प्लांट टिश्यू जो था वो खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू करेंगे और एनिमल टिश्यू के मैक्सिमम 3 लेक्चर आएंगे, उसमें एनिमल टिश्यू खत्म होगा और इस प्रकार आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार, राधे राधे।